एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आपसे करनी थी मुझे कुछ बातें, तो इसलिए वीडियो मैंने अभी स्टार्ट किया है। रात का टाइम हो रहा है, सारा काम जो है मैंने फिनिश कर लिया है, खाने पीने का सब काम फिनिश हो गया है। अभी मैं बैठी हूँ आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए, और क्या बात करनी है वो मैं आपको अभी आगे अपनी वीडियो में बताऊँगी। जैमी किटी देखो कैसे बैठी। जैमी जैमी तो किटी लखाई। ओहो, जैमी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है आजकल। हमारी जैम बीमार हो गई, तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैंने कहा था कि एक गुड न्यूज़ है जो आपके साथ में शेयर करनी है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी जॉब लग गई है। तो जो है काफ़ी दिनों से मैं इस बारे में सोच रही थी आपसे बात करना, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सुबह को ना जल्दी जल्दी मैं 6:30 बजे स्कूल चल जाती हूँ, फिर 2 बजे वहाँ से आती हूँ, और वहाँ से आकर के खाना खाकर मैं सो जाती हूँ। फिर बाद में जो है शाम का काम हो जाता है सारा। और अभी भी जो है मतलब काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, घर में बहुत काम होते हैं। तो वीडियो भी ठीक तरह से कंटिन्यू नहीं बन पा रही है, लेकिन कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत व्लॉग बनाने की और आपके साथ में शेयर करने की। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो मेरी ये बात सुन करके बहुत खुश होंगे कि मेरी जॉब लग गई है। मैंने अपनी इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कई साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, कभी किसी स्कूल में जाती हूँ, कभी किसी स्कूल में जाती हूँ, अपना रिज्यूम देती हूँ कि कहीं पर मेरी जॉब लग जाए, लेकिन आज के टाइम में जॉब मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, जॉब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, होती तो वो जॉब है। काम तो वहाँ पर जाकर सभी को करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इस बात से खुश हूँ, चाहे मेरी जॉब छोटी है या बड़ी है। फाइनली जो मैंने सोचा था, जहाँ पर मैंने सोचा था, इसी तरह की जॉब मुझे मिल गई है। और आज भगवान ने छोटी सी खुशी दी है मुझे, हो सकता है आगे बड़ी खुशी भी दे। तो फ्रेंड्स, यही बात मुझे आज आपके साथ में शेयर करनी थी कि गुड न्यूज़ यही थी कि मेरी नौकरी लग गई है, और स्कूल में लगी है। एक कॉलेज है जहाँ पर मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए। और वहाँ पर मतलब जैसे कि आपको पता है, मैंने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है, बिलीफ का कोर्स किया था, तो वहाँ पर भी जो है उसका लाइब्रेरी में भी काम है। तो ज़्यादा तो नहीं, मतलब इतना ही आपसे बता पाऊँगी। तो मेरी इस तो फ्रेंड्स, मेरी इस नौकरी की खबर से मेरे परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरी सास ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। बहुत दिन से मम्मी की भी इच्छा थी, मेरी अपनी मम्मी की भी इच्छा थी कि मैं बहुत परेशान रहती थी जब मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। बहुत कोशिश की मैंने, जगह जगह स्कूलों में गई हूँ, लेकिन ये होता है कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। एक बार गई थी मैं, कुछ दिन पढ़ाया था मैंने, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मुझे नौकरी को छोड़ना पड़ा था। फिर बच्चे छोटे थे, फिर मैंने नहीं की नौकरी। फिर मैंने सोचा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करूँगी, लेकिन मेरी सास मुझे बार बार बोलती रहती थी कि कहीं भी मतलब किसी कॉलेज में जा, किसी स्कूल में जा, और जा करके ट्राई कर, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। पढ़ी लिखी हुई है तो घर में बैठकर क्या करना है, थोड़ा सा जो है पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा होना चाहिए। तो आज सबके साथ और सपोर्ट की वजह से फाइनली जो है मुझे जॉब मिल गई है। और बहुत दिन से मेरा सपना था कॉलेज में जाने का, कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ पर जाने का, मतलब टीचिंग का काम करने का। आपको पता है, एक बार मैं मेरठ से घर आ रही थी बाइक पर, तो मैंने वहाँ पे IMT कॉलेज है मेरठ में, वो देखा। जब हम उस कॉलेज के बाहर को निकले ना, तो उसको देख करके ना, मतलब ये हुआ कि मुझे वो जोर पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे कॉलेज में नौकरी करनी थी, लेकिन नहीं मिल पा रही है मुझे कोई नौकरी। मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया, इतना जोर पड़ा मेरे बस कॉलेज के सामने को निकल के। मैं इसके पापा से कह रही कि तुमने थोड़ा सा भी मुझे सपोर्ट किया होता ना, तो आज मैं ऐसे ही किसी कॉलेज में नौकरी कर रही होती। अब ये भी समझते हैं कि मेरे अंदर कितना मतलब इच्छा है नौकरी करने की, क्योंकि घर में रहते हैं, 10 तरह की टेंशन होती है, सभी को होती है, ये नहीं कि मुझे ही होती है, सबको होती है। घर में रहकर टेंशन किसी ना किसी चीज़ की चलती रहती है। और आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रही थी पिछले कुछ महीनों से। धीरे 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 जो है तनाव बढ़ता ही जा रहा था मेरे माइंड में। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। जो मतलब लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, वो हालत इस टाइम मेरी हो रही थी। तो बस मुझे ये हो रहा था कि मैं किसी तरह से घर से बाहर निकलूँ, कुछ काम करूँ, ताकि थोड़ा टाइम घर से बाहर रह सकूँ, जिससे कि मेरे माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिले और मैं ठीक हो जाऊँ।
तो बाहर निकलने का और कोई वजह नहीं था, केवल यही है कि हमें कोई काम मिल जाए जिसकी वजह से हम घर से बाहर जा सकें। ये मान लें कि कुछ महीने हो गए तब से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। अब हर कोई किसी की हालत नहीं समझ सकता, जिस पर बीतती है उसी को पता है, वरना सुनने वाले तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मजाक लेते हैं और लेंगे। मेरी ये बात सुनकर कुछ लोग मजाक भी लेंगे कि हाँ इसी को डिप्रेशन हो रहा, इस तरह की बात भी करेंगे। लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को पता है। कहने वाले तो कुछ भी कहकर चल देते हैं, लेकिन जो सुनता है ना कि हमने जो काम किया नहीं, जो बात कही नहीं, वो हमारे बारे में कही जाए, तो हमें वो सब बात सुनकर बहुत दुख होता है। मेरे दिमाग की कोई बात बैठ जाए तो जल्दी से निकल नहीं पाती, वो दिमाग में बैठ जाती है। तो यही है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में, बहुत सारी जो है स्ट्रेस था, टेंशन थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे काम मिल गया है, जिस वजह से मैं घर से बाहर निकल पाई। और अब वो सभी चीज़ें, मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। कोई क्या कह रहा मेरे बारे में, क्या नहीं कह रहा, क्या सोच रहा। अब मैंने बात सोच ली कि मेरे ज़्यादा सोचने से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बीमार हो जाऊँ तब किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं परेशान हूँ तब किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अब मुझे किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जो मेरे बारे में जो कह रहा कह लेने दो, क्योंकि जिन्होंने जैसी राय बना रखी वैसी ही बनी रहेगी। वे कभी मेरे बारे में अपनी राय नहीं बदल सकते। मैं किसी के साथ कितना ही अच्छा रह लूँ, कितना अच्छे से बोल लूँ, मतलब फिर भी कुछ लोग मेरे बारे में अपनी राय नहीं बदल सकते, उनकी राय ऐसी ही रहेगी। बस मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरी फैमिली खुश है मेरे इस काम से। मेरी मम्मी, मेरी बहन, भाभी और मेरी सास और मेरे बच्चे और मेरे पति सब खुश हैं मेरे इस काम से। उन सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। बार बार मुझे फोर्स करते रहते थे कि हाँ घर से बाहर निकलो, कुछ अपना काम देखो, तुम ठीक रहोगी जब घर से बाहर निकलोगी। तो फाइनली जो है उन सब का साथ सपोर्ट मेरे साथ रहा, भगवान जी का आशीर्वाद रहा, जो मुझे आज कुछ काम मिल पाया है। भले ही छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर अपना पूरा टाइम देना होता है, पूरी मेहनत करनी होती है। और मैं भी कोशिश करूँगी कि जो है अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करूँ। तो फ्रेंड्स यही बात मुझे आज आपके साथ में शेयर करनी थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, जिस स्कूल ने मुझे अपने यहाँ पर काम करने का मौका दिया है, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कहीं से तो जो है मेरे करियर की शुरुआत हुई है। उनको भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं, बाकी बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।